प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को आज खुदावंद की हज़ूरी में वेलकम करता हूँ। अज़ीज़ों, आज फिर से खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को शेयर करूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से, कई हफ्तों से हम एंजल्स पर बात कर रहे थे और आज खुदा के फजल से हम एक और एंजल की किस्म है जिस पर बात करेंगे अजीजों, और वो एंजल है सराफीम एंजल। और आज इस पर हम जितना भी वक्त होगा बाइबल में से बात करेंगे। आइए स्टडी को शुरू करने से पहले हम दुआ करते हैं ताकि रूह कुदुस मेरी और आपकी मदद करे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र तारीफ तेरी तमजीद करता हूँ खुदा, तेरे उन तमाम बच्चों के लिए जो खुदा वीडियो के वसीले से इस सारी टीचिंग को ले रखे हैं, और वो सब बच्चे भी जो यहाँ पर मौजूद हैं, सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी खुदावंद। और दुआ करता हूँ ये सदाकतें, ये सच्चाइयाँ, ये खुदा इलाही तालीम की जो इकसाम है वो तेरे बच्चों को आने वाले वक्त में खिदमत में काम आए। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ, मुझे रूह कुदुस की रहनुमाई अता कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम को आज के कलाम और आज की सच्चाई से जलाल मिले। यीशु के पवित्र नाम में मांगते कहें, आमीन आमीन। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखो, ये चौथी किस्म है एंजल्स की जिस पर हम बात करेंगे। आम फरिश्तों के बारे में हम सीख चुके, फिर हम मुकर्रब एंजल्स के बारे में सीख चुके, करूबियों के बारे में सीख चुके। आज ये चौथी किस्म है सराफीम एंजल्स की, जिस पर आज हम बात करेंगे। अजीजों, याद रखिएगा कि सराफीम एंजल्स जो हैं इनको कहा जाता है डिवाइन बीइंग्स। डिवाइन बीइंग्स मतलब कि ये इलाही मखलूक हैं। इलाही मखलूक के मतलब इनका धरती से तल्लक नहीं है, ये सब स्वर्ग की चीजें हैं, स्वर्ग की ये सारी मखलूक है। हम इनको पढ़ते हैं कि आला फरिश्तों का एक ऐसा तबका है जो कुरूबियों के साथ हमेशा खुदा की प्रेजेंस में रहता है। इन फरिश्तों को याद रखना, यानी सराफीम को स्पेशल ये शहादत हासिल है कि ये मुकर्रब एंजल्स के साथ हमेशा खुदा के तख्त के सामने और उसके सामने उसकी हजूरी में रहते हैं। अजीजों, माना जाता है कि ये फरिश्ते जो है ना, ये आतिशी फरिश्ते हैं। आतिशी मतलब ये आग के फरिश्ते हैं। जैसा कि मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूं, तफसीरुल किताब याद रखना। ये किताब का नाम है तफसीरुल किताब, सफ़ा नंबर 936, सफ़ा नंबर 936। और उसका जो मजमून है आतिशी रथ, आपको ये 936 पेज पे मजमून आतिशी रथ मिलेगा। यहां याद रखना दर्ज है कि दरअसल वो रथ जो आसमान से उतरे थे एलिया नबी को उठाने के लिए, तो बकौल इस तफसीरुल किताब के कहा जाता और माना ये जाता है कि ये वो ही सराफीम थे जो स्वर्ग से उतरे थे आतिशी रथों के साथ, और वो एलिया को स्वर्ग में उठा कर ले गए। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखना, ये वाहिद एंजल्स हैं जिनको आग का एंजल कहा जाता है, आतिशी एंजल कहा जाता है। हमें रेफरेंस मिलता है ज़बूर 104 की 4 वर्स में। ज़बूर 104 की 4 वर्स में लिखा है, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तू अपने फरिश्तों को आग के शोले बनाता है। अजीजों, यहां पर आग के शोलों से मुराद है कि इन्हीं एंजल्स को खिदमत के लिए जब खुदा की तरफ से रिलीज किया जाता है, जैसे स्पेशल एलिया के हमें उस वाक्य में नजर आता है, तो खुदा इन्हें आग के शोलों की तरह यूज करता है। एलिया के उठाए जाने के वाक्य में याद रखना, रथ और जो घोड़े थे वो आग की मानद दिखाई दे रहे थे। और अजीजों, वो जलाने के लिए नहीं बल्कि कहते हैं कि वो चमक दमक में आग की मानद थे। चमक दमक में आग की मानद थे।
क्योंकि एलिया जब स्वर्ग में उठाया गया है, तो उसको बाइबल कहती है आतशी रथों में। तो स्टडी ये कहती है कि वो आग जलाने वाली आग नहीं, बल्कि वो चमक दमक में वो उसके जैसे थी। और अजीजों याद रखो, इसलिए ख्याल किया जाता है कि एलिया को आसमान पर उठाए जाने का काम खुदावन ने सराफीम एंजल्स के वसीले से लिया था। अगरचे वहां पर स्पेशल दर्ज नहीं है सराफीम का, लेकिन ये याद रखिए, इन एंजल्स की जो हमने किस्में देखी के, इनमें वाहिद यही एंजल है जिसको आतिशी एंजल कहा जाता है, क्योंकि सराफीम का असल मतलब जो है ना वो ही आतिशी है। सराफीम का लफ्जी मतलब का मैंने कहा उसका लफ्जी मतलब है आतिशी। और अजीजों याद रखो, आतिशी या उनको आग का एंजल माना जाता है। और एलिया नबी के रैप्चर में मैंने कहा इन्हीं एंजल्स का बहुत बड़ा किरदार रहा है। अजीजों याद रखो, बाइबल में ये वाहिद ऐसा एंजल है जिसके बारे में बहुत कम लिखा है, बहुत कम, इतना ज्यादा इसके बारे में दर्ज नहीं है। और अजीजों याद रखो, यहां पर हम ये सीखते हैं, अगर आप ये साया 6 बाब की हम पढ़ेंगे, 1 से 6 वर्ष तक ये साया 6 बाब की एक। जी अजीजों आओ ये साया नबी के अंदर जहां पर सराफीम का जिक्र है, आइए बाइबल से पढ़ते हैं। छठा बाब उसकी 1 से 6 वर्ष तक पढ़ेंगे। जिस साल में उसिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। 2 वर्ष कहती उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पांव, और 2 से उड़ता था। आगे 3 वर्ष कहती है, और हर एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी दुनिया सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। 5वीं वर्ष कहती है, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। 6ठी वर्ष कहती कि उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला, जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाई से बरकत रखे, मिलकर बोलो आमीन। अजीजों पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर ना वाहिद ये साया प्रॉफिट था जिसको सराफीम एंजल को देखने का उसको मौका मिला, उसे शहादत मिली कि वो सराफीम एंजल्स को देखे। अजीजों याद रखना कि सराफीम पाक फरिश्तों की एक ऐसी किस्म है जिसका असल तल्लक मैं कह चुका हूं कि फायर के साथ है। सराफीम याद रखना जमा का लफ्ज है और उसका वाहिद है सराफ। अगर एक एंजल इसका लेना है तो आप उसको सराफ बोलोगे, लेकिन अगर जमा कहना है, बहुत सारे कहें, तो फिर उसको आप सराफीम बोलोगे। इसलिए सराफ का मतलब है जलने वाला। सराफ का मतलब है जलने वाला या फिर आतिशी, ये सराफ का लफ्जी मतलब है। सो अजीजों कहा जाता है कि सराफ एंजल्स भी करोबीम एंजल्स के साथ खुदा के तख्त के सामने रहने वाले ये एंजल्स हैं। सराफीम याद रखना खुदावन खुदा की खिदमत के लिए उसके तख्त के सामने खड़े रहते हैं, और सराफीम एंजल्स की कदूसियत, इनका बड़ा काम है खुदा की कदूसियत का इकरार करना, खुदा की कदूसियत का ऐलान करना। नंबर 1 मैं ये कह रहा हूं कि ये आतिशी हैं, और नंबर 2 मैं ये कह रहा हूं इनका बड़ा काम है खुदा की कदूसियत का ऐलान करना। और आप जब पढ़ते हो ना ये साया के अंदर, तो यहां कहा जाता है ये साया ने भी जब उन एंजल्स को देखा तो वो एक ही नारा पुकार रखे थे कि कदूस 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 रब्बुल अफ़्फ़ाज है।
तो ये स्पेशली याद रखना, इन एंजल्स के बारे में कहा जाता है कि खुदा की कदूसियत की तारीफ करना या उसका ऐलान करना भी इनका काम है। और अजीजों याद रखो, सराफीम एंजल्स याद रखना, हम ये पढ़ते हैं कि दो पर से वो हम पढ़ते हैं ये एंजल्स अपने पाँव को ढांपते हैं, दो से अपने फेस को ढांपते हैं और दो से उड़ते हैं। तो ये इस लिहाज से ये ऐसी किस्म है जो 6 पर रखती है। आम फरिश्ते 2 पर रखते हैं, करूबी 4 पर रखते हैं, और यहां हम ये पढ़ते हैं कि सराफीम एंजल्स जो है ना, ये दूसरे एंजल्स की निस्बत अलग हैं परों के हिसाब से, क्योंकि खुदावन खुदा ने इनको 6 बाजू दिए हैं। 6 बाजू मतलब इनके 6 पर हैं। और अजीजों, मैंने कहा हर एक एंजल 2 परों से मुंह ढांपता है, 2 से पांव ढांपता है और 2 से उड़ता है। अब याद रखना, हर एक सराफ एंजल 4 परों से अपने आप को कवर करता है। तो इसलिए कि खुदा की ताजीम और उसके एहतराम में अपने आप को ढांपता है, अपने आप को कवर करता है। और इवन ये कि ये इस बात का भी सबूत है कि ये खुदा के जलाल, खुदा की ग्लोरी या उसकी हैबत या उसकी प्रेजेंस को, मतलब सोचो, ये इसलिए है कि मतलब इसकी बर्दाश्त से खुदा की प्रेजेंस ज्यादा है। तो ये खुदा की ग्लोरी को, अपने आप को कवर करता है खुदा की ग्लोरी से। तो इसलिए सराफीम एंजल दूसरे एंजल्स से परों के हिसाब से अलग हैं। और एक और इसका काम पड़ा जाता है कि इन एंजल्स के पास नापाक को पाक करने का भी काम है। नापाक को पाक करने का भी काम है। आप जैसा पढ़ते हो ये साया 6 बाब की 5 से 7 वर्ष में, ये साया 6 बाब की 5 से 7 वर्ष में हम ये पढ़ते हैं, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़ाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मजबा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ आया और उसने कहा मेरे पास आया। 7वीं वर्ष कहती है, उसने उससे मेरे लबों, मेरे मुंह को छुआ और कहा देख, इसने तेरे लबों को छुआ, पास तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। तो इन एंजल्स के बारे में मैंने कहा ये आतिशी हैं। दूसरी चीज अजीजों, मैंने कहा अगर इनका हुलिया देखें तो मैंने कहा ये 6 बाजू रखते हैं। और मैंने फिर तीसरी चीज ये कहा कि ये नापाक को पाक करने का काम करते हैं। अजीजों, पूरी बाइबल के अंदर याद रखना, इन एंजल्स का ये साया के अंदर ही जिक्र है, और वाहिद यही प्रॉफिट है जिसने इन सराफीम एंजल्स को देखा और इनको अपनी किताब में इनको रकमबंद किया। अजीजों, एक और चीज कही जाती है कि जिस तरह क्रूबियों को जबूर 18 की 8 से 15 में, जबूर 18 की 8 से 15 में मैंने कहा क्रूबियों को दिलदार बादल कहा जाता है, उसी तरह याद रखना सराफीम को बिजली की चमक जाहिर करने वाले एंजल भी कहा जाता है। तो यशायाह की किताब के अंदर ही इनके बारे में जो कुछ हमें मिलता है सो मिलता है। अजीजों, सराफीम एंजल बाइबल मुकद्दस के अंदर ये एंजल्स की मैंने कहा चौथी किस्म है। और आइए हम एक स्टेप और आगे निकलते हैं। बाइबल मुकद्दस इन चारों तरह के एंजल्स के बारे में क्या बताती है। अगर आप कुलसियों 2 की 18 पढ़ोगे ना, तो यहां याद रखना एंजल्स की वर्शिप करना, चाहे वो आम फरिश्ते हो, चाहे वो कुरूबी हो, मुकरब हो या सराफीम हो,
वो कितने भी जलाल, कितनी भी हैबत वाले, कितनी भी बड़ी अथॉरिटी वाले हो, बाइबल मुकद्दस याद रखना उन्हें मखलूक कहती है। और बाइबल उनकी हमदो सना, आराधना करना, उनकी वर्शिप करने से चर्च को, मसीहों को मना करती है। हम पढ़ते हैं कुलसियों 2:18 में लिखा है, कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम न रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर, लिखा है, देखी हुई चीजों में मसरूफ होता है। अजीजों, कुलसियों के खत में रसूल ने याद रखना एंजल्स की वर्शिप करने के बारे में कहा कि उनकी इबादत करना तुम पसंद ना करना, क्योंकि कईयों ने उसने कहा मसीही दौड़ में इन चीजों को अपना कर दौड़ना छोड़ दिया। अब एक चीज है, मैं हिस्ट्री में से एक फिरका है जिसका यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। उस फिरके का नाम है गनास्तियत। गनास्तियत ही ऐसा फिरका था, याद रखना, जिसका वजूद, याद रखना, रसूली दौर के अंदर हुआ, या ये कह लो कि उसी जमाने के अंदर इसकी बुनियाद पड़ी, या ये कह लो कि उससे थोड़ा पहले पड़ गई। और गनास्तियत, याद रखना, एक ऐसी तहरीक या ऐसा ग्रोह था जिन्होंने अरफानियत का दावा किया। अरफानियत के मतलब कि हमारे पास खुदा की पहचान है, हमारे पास इल्म इलाही की वो पहचान है, वाकफियत है। अरफान का मतलब ही पहचान है, तो अरफानियत मतलब कि वो खुदा की पहचान के दावेदार हुए। लेकिन याद रखना, इस तहरीक की या इस ग्रोह की बहुत सारी बिद्दतें सामने आई हैं जो बाइबल के मतलब मुताबिक नहीं थे, वो उनके नजरियात। और याद रखना, नए ऐदनामा के अंदर कई जगहों पर इन बिदती फिरकों का जिक्र पाया गया है। एग्जाम्पल दिया गया है पहला करंथियों 1:17 के अंदर, पहला करंथियों 1:17, फिर पहला करंथियों 2:8, उसके बाद है फिर पहला करंथियों 8 बाब की आप पढ़ोगे 1 से 7 वर्ष तक, 8 बाब की 1 से 7 वर्ष तक। इसके बाद है फिर पहला करंथियों 10 चैप्टर और उसकी 13 से 18 आयात तक। इन तमाम वर्सेस के अंदर इस बिदती फिरके का जिक्र मिलता है। पहला तिमोथियुस 6 बाब की 20 आयत में भी जिक्र है, पहला तिमोथियुस 6 की 20 में भी। फिर मुकाशवा 12 की 24 में भी इसी फिरके का जिक्र है। अजीजों, याद रखना, ये तहरीक कब शुरू हुई इसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता, कोई इसे वसूख से नहीं बता सकता कि ये तहरीक कब वजूद में आई है। पर याद रखना, गनास्ती लोगों का अकीदा क्या था, गनास्ती लोगों का, मैंने कहा अकीदा क्या था। याद रखो, वो हमेशा ये सिखाते थे कि हम इतने खाकसार हैं कि बराह रास्त हम खुदा के पास जाने की जरूरत नहीं रखते। गनास्ती प्रचारक हमेशा ये प्रचार करते थे कि हम इतने खाकसार हैं, हम डायरेक्ट खुदा तक रसाई नहीं कर सकते। इसलिए वो ये तालीम देते थे कि हमें फरिश्तों के वसीले से खुदा तक रसाई हासिल हो सकती है। अब वो क्या करते थे, इसलिए वो अपनी झूठी खाकसारी को फरिश्तों की इबादत में बदल देते थे। मतलब कि वो लोगों को उकसाते थे कि आप फरिश्तों की इबादत करो और फरिश्ते खुदा तक रसाई का हमारा वसीला बन जाएंगे। याद रखो, इनकी झूठी तालीम की बातों ने कई एक लोगों को, याद रखना, मसीह दौड़ने से महरूम कर दिया, क्योंकि मखलूक मखलूक की वर्शिप में लग गए और खालिक तो बहुत पीछे छूट गया उनसे। इसलिए गनास्ती खालिक की बजाय मखलूक की प्रस्तिश करने को तरजीह देते थे। और याद रखना, आज भी उस गनास्ती अकीदे और उस तालीम का बीज लोगों के अंदर पाया जाता है
क्योंकि कई लोग हैं जो आसमानी मखलूक की आज भी पूजा करते हैं, आसमानी रूहों की आज भी मैंने कहा वो अकीदत करते हैं, वो आज भी उनके लिए दीवाबंदी करते हैं, आज भी किसी न किसी तरह से वो किसी न किसी फरिश्ते को वो मानते हैं बतौरे अपना खुदा या बतौरे अपना भगवान, या मैं कह रहा हूं उनको उनकी वर्शिप करने के लिए। अजीजों, बाइबल मुकद्दस से सिर्फ और सिर्फ याद रखना खुदा की वर्शिप करने के लिए हमें तालीम देती है। चाहे ये मैंने कहा डिवाइन बीइंग्स है, एंजल्स, करूबी, सराफीम, आर्म एंजल्स, मैंने कहा डिवाइन बीइंग्स हैं, तो भी ये मखलूक हैं और खुदा इनकी वर्शिप करने से हमें मना करता है। आइए मुकाशवा 19 बाब की हम 10 वर्ष में पढ़ेंगे। मुकाशवा 19 बाब और उसकी 10 वर्ष में जनाब क्या लिखा है? और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पास और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझे कहा कि खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तो तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यीशु की गवाही देने पर कायम हैं। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। आप ये पढ़ते 19 चैप्टर में, जैसे यूहन्ना ने एक एंजल को देखा, बाइबल कहती है वो उस एंजल के सामने सजदा करने के लिए झुक पड़ा। लेकिन ये सोचो, उस एंजल को भी पता है कि ये सजदा मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए मुस्तहिक नहीं हूं, ये मेरे लिए वाजिब नहीं है। और याद रखना, बाइबल कहती है उस एंजल ने उसे मना किया और कहा कि मैं भी तेरे जैसा उन खिदमत गुजार भाइयों का एक खिदमत गुजार हूं। और उसने कहा कि मुझे सजदा मत कर। अजीजों, फरिश्ते ने उसके सजदे को कबूल करने से बाइबल कहती है इनकार कर दिया। उसकी वर्शिप को उसने एक्सेप्ट नहीं किया और उसे खबरदार किया कि ऐसा मत कर। याद रखिए, फरिश्ते भी ये बात जानते हैं कि वो चाहे कितने भी जलाली, कितने भी सामर्थी और कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, अजीजों, वो ये बात जानते कि प्रस्तिश के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा इसके अहल है, हम इसके लायक नहीं है, हम इसके अहल नहीं है। एक और रेफरेंस मैं आपको देता हूं, कज़ात की किताब उसका 13वां बाब, उसकी हम पढ़ेंगे 16वीं और उसकी 18वीं 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। कज़ात की किताब 13वां चैप्टर 16वीं से 18वीं इन 3 वर्सेस को देखते हैं। तब खुदावंद के फरिश्ता ने मनोहा को जवाब दिया, अगर तू मुझे रोक भी ले तो भी मैं तेरी रोटी नहीं खाने का, पर अगर तू सोख्तनी कुर्बानी तैयार करना चाहे तो तुझे लाजिम है कि उसे खुदावंद के लिए गुजराने, क्योंकि मनोहा नहीं जानता था कि वो खुदावंद का फरिश्ता है। 17वीं आयत कहती है, फिर मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा, तेरा नाम क्या है, ताकि जब तेरी बातें पूरी हो तो मैं तेरा इकराम कर सकूं। 18वीं आयत कहती है, खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्योंकि वो तो अजीब है। अजीजों, इकराम का लफ्जी मतलब है ताजीमो तकरीम। मनोहा ने कहा, अपना नाम बता, वो नबूवत जो तूने मुझे दी है जब पूरी हो जाए तो मैं तेरा नाम लेकर तेरी ताजीमो तकरीम करूं, तेरी बुजुर्गी करूं। मनोहा को जब खुदावन के एंजल की तरफ से, याद रखना, सैमसन की विलादत के लिए प्रोफेसी मिली, ये उनकी गुफ्तगू तब की है अजीजों। खुदा के फरिश्ता को वो नहीं पहचानता था और बाइबल कहती है, पर वो ये शायद जानता हो कि खुदा मुझसे बात कर रहा है। अजीजों, इसलिए वो ताजीम व तकरीम के लिए तैयार है। अजीजों, बाइबल कहती है खुदा के एंजल नहीं चाहते कि उनकी ताजीम व तकरीम की जाए। तो ये दोनों हवाले, मुकाशवा का और कज़ात का, इस बात की तालीम देता है कि फरिश्ते भी, चाहे वो मैंने कहा मुकर्रब एंजल हो, चाहे वो मैंने कहा आम एंजल्स हो, चाहे वो सराफीम हो या करूबी हो, वो कभी भी गवारा नहीं करते कि उनको खुदा के बराबर का दर्जा दिया जाए।
वो कभी गवारा नहीं करते कि खुदा के लेवल पे लोग उन्हें बिठाएं। बाइबल कहती है अजीजों, मनोहा के वाक्य में, मुकाशवा के वाक्य में यह बात सिखाई जाती है, जब कि मैं आपको कुलसियों के हवाले में यह बता चुका हूं कि रसूल ने मना किया कि कोई फरिश्तों की इबादत करके मसीही दौड़ में दौड़ने से महरूम न हो जाए। इसलिए अजीजों, गनास्ती अकीदा आज भी लोगों के अंदर है, आज भी बिदती तालीमात लोगों के अंदर पाई जाती है, जो बाइबल की सच्चाइयों से मुताबिकत नहीं रखती हैं। इसलिए मैंने कहा सराफीम एंजल्स, करूबी एंजल्स, आर्म एंजल्स, या हम चौथी किस्म जो देख रहे हैं, मैंने कहा इनमें से कोई भी वर्शिप के अहल नहीं है। और ये वर्शिप का सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा एहतराम और ताजीम और तकरीम सिर्फ रब्बुल अफ़वाज यीशु मसीह और मैंने कहा उसके उस नाम को जाती है जो सब नामों से आला है। सब बोलो आमीन। सो अजीजो, सराफीम एंजल्स के बारे में बाइबल में इससे ज्यादा कुछ भी दर्ज नहीं है। तो जितना सराफीम एंजल्स के बारे में मुझे मिला वो मैंने आपसे शेयर किया, पर एक और हिस्सा मैंने शेयर किया कि आप या मैं या हम में से कोई भी कभी भी जिंदगी में एंजल्स की वर्शिप करने के लिए अपने आप को तैयार ना करे। इसके बाद खुदा के फजल से आने वाला जो 5वां पार्ट होगा एंजल्स के बारे में, अजीजों, फरिश्तगान को कैसे हम अपनी जिंदगी में सरगर्म कर सकते हैं, अपने कामों के लिए उन्हें कैसे एक्टिव कर सकते हैं, हम उनसे कैसे अपने काम निकलवा सकते हैं, हम उन बातों पर हम बाइबल से टीचिंग लेंगे। तो ये खुदा के फजल से अगला हमारा हिस्सा होगा कि हमने इन चारों इकसाम के एंजल्स को अपनी खिदमत में, अपनी लाइफ में कैसे एक्टिव करना है। आने वाले वक्त में खुदा के फजल से हम इस पर टीचिंग लेंगे। सो इस हिस्से में खुदावंद आपको बरकत दे, और जो कुछ भी एंजल्स के बारे में आपने हासिल किया है, मेरी ये दुआ है कि आप कईयों तक इस टीचिंग को पहुंचाने वाले बनिए। सबको जय मसीह की। आमीन।